कानपुर के दुर्दांत विकास दुबे के इनकाउंटर पर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे न्याय व्यवस्था की हत्या बता रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको ये पूरी रिपोर्ट। कानपुर में जो पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपका क्या मानना है? युगों से चला आया है कि जो अपराधी होते हैं उनका इसी तरीके से दुर्गति होती है। और मैं तो समझता हूं कि जिस तरीके से विकास दुबे इतने दिन तक जिंदा रहे, इनको इतने दिनों तक जिंदा रहना नहीं चाहिए था। ये एनकाउंटर इससे पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो अपराध है, अपराध की दुनिया इनकी बहुत बड़ी है। और यदि इनका एनकाउंटर पहले हो जाता तो मैं समझता हूं कि ये जो 7-8 पुलिसकर्मी मरे हैं ये बच जाते है। तो कानूनी तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर का मामला है और जितना हम लोग मीडिया में देख पा रहे हैं उसके हिसाब से तो वो लोग सड़क मार्ग से लेकर के वहाँ आ रहे थे। बारिश थी, बारिश में कोई वाहन आगे आया और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी स्लिप हुई और वो पलट गई। पलटने के बाद उसने जो विवेचक उसके साथ में था उसकी पिस्टल लेकर के और उसने भागने का प्रयास किया, फायर किया। तमाम साथ में जो पुलिस पार्टी चल रही थी उसमें उन्होंने उस पर अटैक किया और उसकी डेथ हो गई। ऐसी क्या वजह रही होगी जो एक 5 लाख के इनामी बदमाश को, एक गैंगस्टर को उन्होंने हथकड़ी ना लगा के खुले में छोड़ा? देखिए, हथकड़ी लगाने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि इस मामले में इसलिए भी नहीं है कि जब एक व्यक्ति गिरफ्तार होकर के हमारे साथ आ रहा है ऑलरेडी, और जिस परिस्थितियों में उसकी गिरफ्तारी हुई उस तरीके से उसके भागने का इस तरह का कोई अंदेशा नहीं था कि वो इस तरह की घटना कर सकता है। क्योंकि वो मंदिर में, प्रांगण में, वहां उसने कुछ चिल्ला करके लोगों को बताया था कि मैं विकास दुबे हूँ, और इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई तो कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी। और गाड़ी में बैठ करके जब एक व्यक्ति और 4 पुलिस वालों के साथ में आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि हथकड़ी लगाने की वो कोई आवश्यकता नहीं थी। और मानवाधिकार आयोग भी इस पर आपत्ति करता है कि एक आम किसी भी व्यक्ति को अचानक आप जब तक वो मुजरिम ना हो जाए, मुलजिम रहे, तब तक उसकी हथकड़ी वगैरह ना लगाई है। इस पर मानवाधिकार आयोग भी तमाम तरह की बातें उठा रहे हैं। करने वाले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, क्या कानूनी तौर पर सही हुआ है? कानूनी तौर पे ये सही नहीं हुआ है। और अगर इसमें देखा जाए जो काउंटर हुआ है तो इसको देख के तो बहुत लंबी बातचीत होना चाहिए। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का हमारा कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में है। और अगर इसी तरह से रहा तो पुलिस सर्वे सर्वा हो गई, न्यायपालिका को ही खत्म कर देना चाहिए अपने आप डिसीजन लेके, और जो भी पनिशमेंट देना हो गया तो अपराधियों को दे दिया जाएगा। तो गलत हुआ है, गलत कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हिंदुस्तान का कानून बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। तुमने देखा होगा 26/11 के जो गुनहगार थे, संसद पे हमले के गुनहगार थे, कितने दिन तक उनका प्रोसीजर चला, ट्रायल चला, और ट्रायल होने के बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। तो कानून छोड़ता नहीं है किसी को, इसमें कोई शक नहीं है। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल है, उसके बाद में अगर जो भी क्षुब्ध पर्सन है उसे जाके हाई कोर्ट में अपील करे। हाई कोर्ट से वो समझता है कि हमें न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट में सोचता है कि न्याय नहीं मिला है तो राष्ट्रपति के सामने मर्जी अपील करे। प्रोसीजर लंबा है, लेकिन ये कि न्याय का मौका देना चाहिए, बात अपनी कहना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि उठाया और मार दिया। ये तो मतलब ये न्यायपालिका का गला घोटना है एकदम। और इसमें मैंने पेपर में देखा मेरे सामने तो नहीं हुई, मैं यहाँ नवाबगंज में बैठा हुआ हूँ और काउंटर कानपुर में हुआ जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। लेकिन जो परिस्थितियां बता रही हैं कि जो हुआ कि साहब गाड़ी पलटी, और जो 2-3 काउंटर हुए सब एक ही तरीके की उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कहीं गाड़ी पंचर हो जाती है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, और पलटने के बाद में वो विकलांग था, पैर में मैंने देखा था उसका वीडियो, जो अरेस्ट हुआ था उज्जैन से, उसे चल नहीं मिल रहा था। वो किस तरह से पिस्टल छीन के भागा। क्या पिस्टल ऊपर रखे हुए थे, खामोश बैठे हुए थे उनके? वो इतना वो लंगड़ा, इतना वो कुछ हो गया, पैर से विकलांग था कि छीन के भागने लगा। और जब छीन के भागा था तो गोली पीठ पे लगेगी ना कि सीने पे लगी। गोली सीने पे लगी, छीन के भागा, क्या उल्टा भाग रहा था?
तो समझ में नहीं आता ये क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जो कहानियां चल रही हैं भाई, मैं तो इसे सही नहीं मानता। इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और मेरी तो ये सरकार से ये अपील है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा जांच होना चाहिए, जिसकी सच्चाई सामने आ सके। ये एनकाउंटर भी बहुत ही सही हुआ। ये एक मैसेज है कि जो भी यानी बदमाशी करेगा, निर्दोष पुलिस वालों को उन लोगों ने मारा, इसलिए पुलिस की कार्रवाई सराहनीय, बधाई के पात्र हैं और इंसाफ मिला है उन पुलिस वालों को।